हेलो एवरीवन। तो चलो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं हमारा, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बहुत ही हमारा इजी टॉपिक है, जो कि है पॉलिनेशन। तो क्या कभी आपने सोचा है कि एक छोटा सा फूल कैसे बनता है एक बड़ा सा फ्रूट में? अब वो बनता है हमारा पॉलिनेशन से। पॉलिनेशन हम इसमें पढ़ेंगे आज कि पॉलिनेशन कैसे कैसे होता है, कौन कौन से मेथड्स है हमारे पॉलिनेशन के लिए, और क्या कैसे कैसे हमारा जो अगर पोलन ग्रेन वहां पे ट्रांसफर हो भी गया तो भी वो वहां पे जर्मिनेट करेगा या नहीं करेगा, उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो पॉलिनेशन सबसे पहले होता क्या है? पॉलिनेशन एक पोलन ग्रेन्स, जो कि हमने मेल गैमेट्स पढ़े थे पिछले लेक्चर में। पोलन ग्रेन्स का ट्रांसफर मेल पार्ट यानी कि एंथर एक फ्लावर से टू द फीमेल पार्ट स्टिग्मा ऑफ द अनदर फ्लावर। ये जो ट्रांसफर है पोलन ग्रेन का, वो दो फ्लावर्स के बीच में भी हो सकता है, एक प्लांट के ही दो फ्लावर्स के बीच में, दो अलग अलग प्लांट्स के बीच में भी हो सकता है, और एक फ्लावर के अंदर अंदर भी हो सकता है। और ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि जो हम फ्रूट्स खा रहे हैं, वो जो फ्रूट्स है वो सीड से मिलके बने हुए होते हैं। अब ये जो सीड्स फॉर्मेशन है, उसके लिए हमारा फर्टिलाइजेशन होना जरूरी है। फर्टिलाइजेशन तो तभी होगा ना जब पॉलिनेशन होगा। तो इसीलिए हमारा जो पॉलिनेशन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अब हम पढ़ेंगे कि हमारे जो पॉलिनेशन है उसके क्या क्या मेथड्स हैं। हमारे जो है एजेंट्स एजेंट्स यानी कि हमारा जो पोलन ग्रेन्स है उसे ट्रांसफर कौन करता है, उसे ही हम एजेंट्स बोलते हैं। दो तरीके के एजेंट्स होते हैं पॉलिनेशन में, एक तो अबायोटिक और एक बायोटिक। अबायोटिक में आते हैं इंसेक्ट्स और बर्ड्स। इंसेक्ट्स में जैसे कि बीज हो गई, बटरफ्लाईज हो गई और बर्ड्स हो गई। ये जब नेक्टर कलेक्ट करती है ना हमारे फ्लावर से, तो वो क्या करती है, उसके जो टूज होते हैं या फिर उनके जो हेड होता है, उससे जो पोलन ग्रेन है वो अटैच हो जाता है। जब वो दूसरे फ्लावर पे जाएगी तो हमारा जो कार्पेल होता है, कार्पेल में एक स्टिग्मा होता है, जो स्टिग्मा होता है वो स्टिकी होता है, तो वहां पे जाके हमारा जो पोलन ग्रेन है वो चिपक जाएगा। तो इस तरीके से हमारा जो पॉलिनेशन का प्रोसेस है वो होगा। तो इसमें तो ये तो वाला आ गया बायोटेक। फिर इसी तरीके से हमारा एक बायोटेक होता है। बायोटेक में हमारे आ गए वेंस। हवा जो होती है, हमारे जो पोलन ग्रेन्स होते हैं वो बहुत ही हल्के होते हैं, तो हवा जो है उसे बहुत ही आसानी से एक फ्लावर से दूसरे। तो हमारे जो कुछ फ्लावर्स होते हैं वो कुछ ऐसे फीचर्स जो है अपने आप में अपनाते हैं ताकि वो जो है अट्रैक्ट कर सके बीज और बटरफ्लाईज को अपनी तरफ। जैसे कि उनका कुछ फ्लावर्स के कलर्स हो गए, रेड पर्पल फ्लावर्स देखे होंगे। उसके अलावा कुछ हमारे फ्लावर्स जो होते हैं उनका जो सेंट होता है वो इतना अच्छा होता है कि हमारे जो बटरफ्लाईज वगैरह होती हैं वो उनकी तरफ अट्रैक्ट हो जाती है। कुछ फ्लावर्स के स्ट्रक्चर्स भी इसी तरीके से होते हैं, जैसे कि ट्यूबुलर स्ट्रक्चर हो गए, ताकि वो जो है अट्रैक्ट कर सके हमारे जो बटरफ्लाईज है या फिर जो इंसेक्ट्स है उन्हें अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सके। उसके बाद आता है प्रोसेस। क्या क्या प्रोसेस होता है पॉलिनेशन का? अब हमने पिछले लेक्चर में ये पढ़ा था कि हमारा जो एंथर है वो पोलन प्रोड्यूस करता है, जिसमें हमारे मेल रिप्रोडक्टिव सेल्स यानी कि गैमेट्स प्रेजेंट होते हैं। फिर पॉलिनेटर्स को अट्रैक्ट करने का काम करता है। जो फ्लावर्स होते हैं वो अपने कलरफुल पेटल्स हो गए या फिर सेंट हो गई या फिर नेक्टर हो गई, वो अट्रैक्ट करने के लिए जो पॉलिनेटर्स होते हैं जैसे कि बीज, बटरफ्लाईज या फिर बर्ड्स को अट्रैक्ट करने के लिए हमारे जो है वो यूज करते हैं। उसके बाद हमारा तीसरा स्टेप हो गया कि हमारा जो ये वाला पॉलिनेशन का स्टेप, जब हमारा जो पॉलिनेटर है जैसे कि बीज, बटरफ्लाईज वगैरह हो गई, वो हमारे फ्लावर पे विजिट करेंगी नेक्टर इकट्ठा करने के लिए, तो उनके जो है पोलन जो है वो उन पर चिपक जाएगा। तो वो क्या करेंगी, बाद में जो है दूसरे फ्लावर पे जाएंगी, यानी कि चौथा जो हमारा स्टेप है अराइवल एट दी अनदर फ्लावर। जब वो दूसरे फ्लावर पे जाएगी, जो पॉलिनेटर है जिनसे वो जो हमारा पोलन ग्रेन है वो स्टिक हो गया है, वो वहां पे उसे झाड़ देंगी, एक तरीके से ब्रश ऑफ कर देंगी, ताकि वो जो है हमारा पोलन दूसरे फ्लावर पे जा सके फर्टिलाइजेशन होने के लिए। तो अब पढ़ते हैं हम टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन के बारे में। तो हमारे जो पॉलिनेशन होते हैं वो दो तरीके के होते हैं। एक तो सेल्फ पॉलिनेशन होता है और एक क्रॉस पॉलिनेशन होता है। सेल्फ पॉलिनेशन में क्या होता है, हमारा जो पोलन ग्रेन का ट्रांसफर होता है वो एक ही प्लांट के अंदर होता है। ठीक है, तो हमारा अगर हमारा जो पोलन ग्रेन का जो ट्रांसफर है वो एंटर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर, एक ही फ्लावर के अंदर हो रहा है, वो ऑटोगैमी हो गया, जिसका एग्जांपल है ऑर्चिड्स। उसी तरीके से अगर हमारा जो पोलन है वो मूव किया एंटर टू द स्टिग्मा दूसरे फ्लावर के एक सेम प्लांट के अंदर ही, तो उसे हम गिटनोगामी बोलते हैं। ये भी सेल्फ पॉलिनेशन का ही पार्ट है।
तो हमारा जो सेल्फ पॉलिनेशन होता है वो दो तरीके का होता है, एक तो ऑटोगैमी और एक इटनोगैमी। ठीक है, ऑटोगैमी में क्या होता है, हमारा जो पोलन होता है वो मूव करता है सेम फ्लावर के अंदर ही, जबकि हमारा गिटनोगैमी में क्या होता है, हमारा जो पोलन है वो मूव करता है हमारा जो अनदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट। प्लांट एक ही होता है, फ्लावर अलग अलग हो जाते हैं। अब ये इंपॉर्टेंट ही होता है हमारा जो सेल्फ पॉलिनेशन है वो। सेल्फ पॉलिनेशन में क्या होता है कि हमारे जो पोलन ग्रेन्स है वो इतने वेस्ट नहीं होते, उसके अलावा हमारी जो रेस की प्योरिटी है वो प्रिजर्व रह जाती है। तो चलो अब पढ़ते हैं क्रॉस पॉलिनेशन के बारे में। हमारा जो क्रॉस पॉलिनेशन होता है वो एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हमारा जो पोलन है उसका जो ट्रांसफ़र होता है वो होता है एक प्लांट से दूसरे प्लांट के बीच में। सेल्फ पॉलिनेशन में क्या हो रहा था, जो पॉलिनेशन हो रहा था वो एक ही प्लांट के अंदर हो रहा था, बट क्रॉस पॉलिनेशन में क्या होगा, हमारा जो ट्रांसफ़र होगा वो दूसरे प्लांट के अंदर होगा। तो इसमें इसे हम क्रॉस पॉलिनेशन को जीनोगैमी या फिर एरोगैमी भी बोलते हैं। एग्जाम्पल में आ गए आपके एप्पल और पियर्स। फिर हमारे जो फ्लावर्स होते हैं, फ्लावर्स के बारे में पढ़ते हैं कि हमारे जो फ्लावर्स होते हैं वो कितने तरीके के होते हैं। फ्लावर्स जो होते हैं वो हमारे मेनली दो तरीके के होते हैं। एक तो क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स। क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स जो होते हैं उसमें क्या होता है, हमारे जो फ्लावर्स होते हैं वो क्लोज फॉर्म में ही रह जाते हैं, वो अपने आप को ओपन ही नहीं कर पाते, तो इसी वजह से सेल्फ पॉलिनेशन ही होता है, क्रॉस पॉलिनेशन हो ही नहीं पाता। तो उसके अलावा हमारे होते हैं चेस्मोगैमस। चेस्मोगैमस में क्या होते हैं, हमारे जो कार्पेल होते हैं और जो स्टेमन होते हैं वो एक्सपोज्ड होते हैं, इसी वजह से हमारा जो क्रॉस पॉलिनेशन है वो इन तरीके के फ्लावर्स में हो जाता है। इसका एग्जांपल है रोज। और ये जो ओपन वाले जो हमारे फ्लावर्स होते हैं जिसमें हमारा जो कार्पेल और स्टेमन जो होता है वो एक्सपोज्ड होता है, वो बहुत ही कम पाए जाते हैं। ज़्यादातर हमारे क्लिस्टोगैमस वाले जो फ्लावर्स होते हैं वही ज़्यादातर हमारे पाए जाते हैं। चलो अब समझते हैं थोड़ा सा इनकम्पैटिबिलिटी के बारे में। इनकम्पैटिबिलिटी में क्या होता है कि भैया हमारा जो पोलन है वो तो ट्रांसफ़र हो गया, ठीक है, उसे एक प्लांट से दूसरे प्लांट में ट्रांसफ़र होना था या फिर एक ही फ्लावर या दूसरे फ्लावर में ट्रांसफ़र होना था, तो वो ट्रांसफ़र का प्रोसेस तो हो गया, लेकिन वो हमारा जो पोलन है वो ट्रांसफ़र होने के बावजूद भी जर्मिनेट नहीं हो पाया, उसे हम बोलते हैं इनकम्पैटिबिलिटी। इनकम्पैटिबिलिटी जो होती है ना वो तीन तरीके की होती है, एक तो सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, एक इंटरस्पेसिफिक और एक इंट्रा स्पेसिफिक। सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी में क्या होता है कि हमारा जो पोलन है वो एक ही प्लांट के अंदर अपने आप को फर्टिलाइज नहीं कर पाता, मतलब सेम प्लांट का जो पोलन है वो सेम प्लांट के ओव्यूल को फर्टिलाइज नहीं कर पा रहा, उसे हम बोलते हैं सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी दो तरीके की होती है, एक तो गैमेटोफिटिक सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी और एक स्पोरोफिटिक सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। फिर आता है इंटरस्पेसिफिक इनकम्पैटिबिलिटी। इंटरस्पेसिफिक में क्या होता है, हमारा जो पोलन है वो दूसरी स्पीशीज के प्लांट में अपने आप को जर्मिनेट नहीं करा पाता है, ठीक है। एग्जाम्पल है इसके काफ़ी सारे, कैप्सिकम की जो स्पीशीज होती हैं वो दूसरे कैप्सिकम की स्पीशीज में अपने आप को जर्मिनेट नहीं करा पाती। फिर आता है इंट्रा स्पेसिफिक इनकम्पैटिबिलिटी। इंट्रा स्पेसिफिक इनकम्पैटिबिलिटी में क्या होता है, स्पीशीज तो एक ही होती है लेकिन अलग अलग प्लांट्स के एक ही स्पीशीज में हमारा जो पोलन है वो अपने आप को जर्मिनेट नहीं करा पाता है। एग्जाम्पल के तौर पे आप लिख सकते हो सोलानेसी, ठीक है। तो ये हमारी तीन तरीके की इनकम्पैटिबिलिटी होती है। जो अब हम पढ़ते हैं थोड़ा सा सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी के बारे में थोड़ा सा डिटेल में। सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी जो होती है वो दो तरीके की होती है, एक तो गैमेटोफिटिक और एक स्पोरोफिटिक। अब हमारा जो पोलन ग्रेन्स होते हैं और जो स्टिग्मा होती है उसमें दो एस एलील्स प्रेजेंट होती है। ये एलील्स क्या होती है, एक पार्ट ऑफ जीन्स होती है एक तरीके की, आगे मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में पढ़ोगे। तो इसमें से क्या होता है कि दो एस एलील्स इसकी हो गई, दो इसकी हो गई। गैमेटोफिटिक में क्या होता है कि जो पोलन ग्रेन की अगर कोई से भी एक एस एलील हमारी स्टिग्मा की एक एस एलील के साथ मैच हो गई तो वो वाला जो पोलन ग्रेन का गैमेट है वो जर्मिनेट नहीं होगा, दूसरा वाला जो पोलन ग्रेन का जो गैमेट है जो कि मैच नहीं हुई, जिसकी एलील्स जो है आपस में, वो जो है हमारा जर्मिनेट हो जाएगा। फिर आती है हमारी स्पोरोफिटिक। स्पोरोफिटिक में क्या होता है, अब हमारी जो पोलन प्रोड्यूसिंग स्पोरोफाइट्स होते हैं, स्पोरोफाइट्स कैसे होते हैं हमारे, कैसे होते हैं, डिप्लॉयड नंबर है, तो हमारी इसमें 4 एस एलीज होगी। अगर इसमें से कोई एक एस एली जो है हमारी स्टिग्मा की एलीज के साथ मैच हो गई तो हमारा जो जर्मिनेशन होगा वो नहीं होगा। एग्जाम्पल की तरीके से आप सनफ्लावर ले सकते हो स्पोरोफिटिक में, ठीक है। तो ये जो है थोड़ा सा एक डायग्राम है, जैसे कि यहाँ पे ये वाला स्पोरोफिटिक का दे रखा है। स्पोरोफिटिक में हमारा ये एंथर है, यानी कि हमारा यहाँ पे जो पोलन प्रोड्यूसिंग स्पोरोफाइट यहाँ पे प्रेजेंट होगा। ये जो स्पोर होंगे, स्पोरोफाइट होगा, इसमें 4 एस एलीज दे रखी है।
ये 4 SLEs जो है इसके साथ मैच हो गई, ठीक है। यहाँ पे ये वाली S1S2 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 इसके साथ नहीं करेगा, ठीक है। इसके साथ जो है वो इसके साथ भी नहीं करेगा क्योंकि इसमें भी S1S2 और इसमें भी S1S2 है, क्योंकि S2 वाली जो एलीन है वो मैच हो गई है। और इस वाले में कर देगा क्योंकि इसमें जो S3 S4 वाली जो एलीन्स है वो प्रेजेंट है, इसी वजह से इस वाले में ये जर्मिनेशन कर देगा। तो थैंक यू वेरी मच, ये आज का टॉपिक था। अगर आपको कुछ भी नहीं समझ में नहीं आया होगा तो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा एंड प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए एंड थैंक यू।